यह कोई सियासी इत्तेफाक नहीं था कि मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। यह दलित वोट बैंक का दम था। दलितों की मसीहा कही जाने वाली मायावती 2022 के चुनाव में हाशिए पर है। मायावती की सियासत ने कांशीराम की विरासत को फीका कर दिया है। 4 बार राज्य की मुख्यमंत्री रही मायावती इस चुनाव में सक्रिय क्यों नहीं दिख रही हैं? क्या यूपी में दलित राजनीति का खेल खत्म हो गया है? क्या कोई दलित वोट बैंक को नजरअंदाज करने का जोखिम मोल ले सकता है? 2022 के चुनाव में यूपी के दलित किस पर दांव लगाएंगे? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए भीम डेंट इन वोट बैंक। गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं। ये महागठबंधन कहता है हमें नया प्रधानमंत्री बनाना है और जब नया प्रधानमंत्री बनेगा तभी जाकर के हमारा भारत नया बनेगा। तो मैंने अपने समय को सेव करने के लिए कि मुझे इसको कट कर देना चाहिए ताकि मैं ना खराब हो। उन्नीस अप्रैल 2019 मैनपुरी उत्तर प्रदेश। सपा बसपा जिंदाबाद, यादव की जिंदाबाद। दंगल लोकसभा का मजमा नए बने गठबंधन का। रैली में बेशुमार भीड़, स्टेज पर अविश्वसनीय तस्वीर। मुलायम सिंह यादव थे, बगल में बैठी मायावती, स्टेज संभाल रहे थे अखिलेश यादव। ये सियासत के दो ध्रुवों का मिलन था। कट्टर विरोधियों की जोड़ी बनी थी। मोदी के अजेय रथ को रोकने की खातिर हाथ मिले थे। उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग का ये पुराना फॉर्मूला 26 साल पहले जिस सपा बसपा गठबंधन ने यूपी में जय श्री राम के नारे पर सवार बीजेपी को हवा में उड़ा दिया था, उसी करिश्मे को दोहराने का इरादा था। मगर जब नतीजे आए तो बुआ बबुआ का गठबंधन छिन्न भिन्न हो गया। चुनावी रैलियों में उमड़ा प्यार, नतीजे के बाद तकरार बढ़ी। ये ठीक है, ट्रायल होता है, कई बार नहीं आप कामयाब होते हैं, लेकिन कम से कम आपको कमी पता लग जाती है। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस चुनाव में सपा का बेस वोट अर्थात यादव समाज अपने यादव बाहुल्य, जहां पर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, अपने यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के साथ पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ नहीं रह सका है। ताजुब ये था कि हाथी को कुछ हाथ लगा, लेकिन उनके भरोसे मोदी से रेस ले रही साइकिल पंक्चर हो गई। मगर 2022 के दंगल में अखिलेश यादव दमदार तरीके से वापस लौटे। लेकिन सवाल है कि 2022 के चुनावी रण में मायावती कहां है? न चुनावी रैलियों में नजर आ रही हैं, न बड़े मुद्दे पर उनके बयान आ रहे। शुरुआत में ब्राह्मण सम्मेलन की हुंकार के बाद से मायावती ने कुछ खास नहीं किया। उधर दलित वोट बैंक के दावेदारों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। इनमें सबसे ज्यादा आक्रामक तेवर हैं चंद्रशेखर रावण के। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर यूपी में सोशल इंजीनियरिंग की नई बिसात बिछा दी। इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजिए, सब साहब को जो है। चंद्रशेखर और अखिलेश की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अफवाहों का बाजार भी कर रहे। माना जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। चंद्रशेखर रावण सियासी जमीन तलाश रहे हैं। बीएसपी के गिरते ग्राफ का फायदा भी वो उठाने की फिराक में। चंद्रशेखर रावण ने दलितों के कथित मसीहा के तौर पर खुद को पेश किया है। कुछ दिनों पहले उन्होंने यूपी की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। लेकिन चुनावी सरगर्मी के बीच बदलती सियासी तस्वीर ने चंद्रशेखर रावण को आईना दिखाया। वो अखिलेश से मिलकर नया समीकरण बनाने में जुटे हैं। अगर भविष्य में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात है तो इस पर जो भी निर्णय होगा, जैसा निर्णय होगा, तो मैं वो जरूर बताऊंगा। ये बात मैं जरूर कह दूं कि पार्टी ने ये गाइडलाइन इशू की है कि हम लोग गठबंधन करके ही उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर के अखिलेश के साथ जाने की संभावना इसलिए भी प्रबल है क्योंकि समाजवादी पार्टी ताबड़तोड़ गठबंधन में जुटी है। छोटे छोटे दलों को साथ जोड़कर अखिलेश बहुमत पक्का कर लेना चाहते हैं। सहयोगी दल आपके आइडेंटिफाई हो चुके हैं? मेरा सहयोगी दल और लगभग सहयोगी दलों के साथ कौन सी सीट पे लड़ना है
है वो सब तय है। एक आखिरी सवाल आपसे, प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरह से सक्रियता आप देख रहे हैं, उसको देख करके आपको क्या लगता है, ये योगी बनाम अखिलेश हो रहा है या पीएम मोदी बनाम अखिलेश हो रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता योग्य सरकार चाहती है, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी सरकार नहीं चाहती है। ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि योगी सरकार हो या एक योग्य सरकार उत्तर प्रदेश में बने। हालांकि इसमें दो राय नहीं, यूपी में दलित नेता के तौर पर मायावती ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की कमान पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को दे रखी है। सतीश चंद्र मिश्र का परिवार चुनाव प्रचार में जुटा है। मायावती अक्सर चुनाव के करीब आने पर एक्शन में आती है। आखिरी वक्त में मायावती का धुआंधार प्रचार टर्निंग पॉइंट भी साबित होता रहा। ऐसे में भीम आर्मी का चुनाव में क्या असर होगा, ये यक्ष प्रश्न से कम नहीं है। मुझे लगता है भीम आर्मी ये है, ये सिलेक्टेड पॉकेट में है, और खासकर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना, इस क्षेत्र में, गिने चुने क्षेत्र में एक भीम आर्मी का एक आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखता है। नॉट पूरे उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी व्याप्त नहीं है। दलित वोट की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। उत्तर प्रदेश में 22% दलित आबादी है, जिसमें 14% जाटव हैं और बाकियों की संख्या 8% है। दलित वोटों का प्रभाव 42 जिलों में है। एक अहम बात यह है कि दलितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था है। यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से इस वक्त 86 सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों पर जिसका कब्जा रहा, वही यूपी की सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।